गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है वह बाबा जी की सच्ची घटना पर आधारित साखी है। तो सात संगत जी, संगत से यही दरख्वास्त है कि साखी को पूरा सुनने की कृपालता जरूर कीजिएगा। सात संगत जी, जो बाबा जी पर विश्वास करते हैं, बाबा जी से बेहद प्रेम करते हैं और बाबा जी पर पल पल उनको यकीन है कि बाबा जी हमेशा हमारे साथ हैं, तो सात संगत जी ये साखी उनके लिए है। सात संगत जी, ये जो साखी है एक सत्संगी लड़की की साखी है जो बाबा जी पर बहुत विश्वास करती थी और बाबा जी से बेहद प्रेम करती थी और जब भी उसे मौका मिलता था तो सेवा पर ज़रूर जाती थी। और सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है, जब हमारा बच्चा सत्संगी परिवार में पला बड़ा होता है तो हम यही चाहते हैं कि उसे भी ऐसा माहौल मिले। तो सात संगत जी, इसके माता पिता भी यही चाहते थे कि उसकी बेटी की शादी जो है एक सत्संगी परिवार से हो, जिसके कारण जो है वह इसके बच्चे की जो आगे कोई मुश्किल ना आए, क्योंकि कई बारी जो गैर सत्संगी होते हैं वह बच्चे को डेरे जाने से रोकते हैं। तो सात संगत जी, इसके माता पिता भी यही चाहते थे कि जो है इनकी बेटे की शादी जो है वह एक सत्संगी परिवार में हो। तो लेकिन सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि ये लड़की जो थी वो पेशे से एक वकील थी और उसके माता पिता ये भी चाहते थे कि उसे एक ऐसा लड़का मिले जो वेल सेटल्ड हो और उनकी बच्ची को कोई परेशानी ना हो। तो इसके लिए उन्होंने लड़के को ढूंढना किया। कईयों को जो है अपनी बच्ची के बारे में बताया कि हमारी बच्ची बड़ी लायक है, हम उसकी शादी कराना चाहते हैं। और कईयों ने जो है उन्हें रिश्ते पसंद नहीं आए, वह चाहते थे कि सत्संगी परिवार हो, लेकिन सत्संगी परिवार नहीं मिला। तो एक वकील लड़के का उनके घर में रिश्ता आया कि जो वकील था, और उनकी जो है जब उन्हें ये बात बताई गई कि वह सत्संगी नहीं है तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि ऐसे कितने रिश्तों को हम मना करेंगे, अगर कोई सत्संगी मिल जाता है तो वह ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, जब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हम रिश्ता नहीं कर पाते। अब ये लड़का वेल सेटल्ड है तो हमें कर लेना चाहिए। तो वह कहते हैं ठीक है। और उस समय लड़कों वालों ने ये झूठ बोला कि हमारा बेटा जो है वह शराब नहीं पीता, जबकि वह लड़का शराब पीता था, जिस बात से उनके घर वाले जो है इसी यही बात समझते रहे कि लड़का शराब नहीं पीता, और वह अपनी लड़की की शादी करवाने के लिए राज़ी हो गए। 3 महीनों में ही उनकी शादी जो थी वह उस लड़के से हो गई। उसकी सास अच्छी थी, ससुर भी अच्छे थे और पति भी अच्छा था, उसे कभी भी डेरे जाने से नहीं रोकता था और वह इस बात से बड़ा खुश थी। और एक दिन जब उसका पति किसी पार्टी से वापस आया तो उसने देखा कि उसका पति शराब पीकर घर वापस आया है, और जिस बात पर वो भड़क गई और कहती है कि आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला है, आप लोग तो कहते थे कि ये पीते नहीं हैं और ये शराब पीकर आए हैं। और उसका पति भी इस बात पर भड़क गया कि मैं तो पार्टी में ही थोड़ी सी पीकर आया। तो वो कहती है नहीं, हमारे घर में इस बात के लिए पाबंदी है, हमारे घर में यही बताया गया कि आप शराब नहीं पीते, तो आपने हमसे झूठ बोला। और वहाँ से चली जाती है और फूट फूट कर रोने लग पड़ती है। उसे किसी बात की समझ नहीं आ रही थी
कि उसके साथ क्या हो रहा है और वह रोने लग पड़ती है। और जब उसका पति भी कमरे में आता है और अपने पति को शराब छोड़ने पर मजबूर करती है, पर उसका पति कहता है कि मैं तेरी हर एक बात मानता हूँ, लेकिन मैं शराब नहीं छोड़ूंगा, जिससे वह बड़ा दुखी होती है और उसे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। और अगले दिन अपने मायके चली जाती है। मायके जाके अपने माँ बाप को सारी बात बताती है कि उन्होंने हमसे झूठ बोला है, हम वो शराब पीते हैं। तब उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा, जो अब बात बीत गई है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो कहती है कि पिताजी, आप क्या चाहते हैं कि मैं एक शराबी के साथ रहूं? तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, किसी बात की टेंशन मत ले, बाबा जी पर विश्वास रख, वह सब कुछ ठीक कर देंगे। तो उसकी बेटी कहती है, माँ, मुझे तो आपकी समझ नहीं लग रही, बाबा जी कैसे ठीक कर देंगे? तो वो कहती है कि बाबा जी पर विश्वास रख। वो कहती है, जब मैंने अपने पति को शराब के लिए जो है बंद किया है तो वह नहीं मान रहे। तो उसकी माँ कहती है, बेटा, बाबा जी पर विश्वास रखती है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू ऐसा कर, ये बाबा जी का प्रसाद ले जा और अपने पति को मुंह में जो है वो डाल दिया देना। तो वो कहती है कि ऐसे वह नहीं खाएंगे। तो वो कहती है कि तुम ये मत बताना कि ये बाबा जी का प्रसाद है, वैसे ही किसी चीज़ में मिलाकर ये अपने पति को खिला देना, देखना सब कुछ ठीक हो गया। उसकी बेटी बड़ी परेशान थी, लेकिन अपनी माँ की इस बातों से उसे थोड़े बहुत दिलासा हो गया और वह कहती है, ठीक है माँ, आप जैसा कहती हैं मैं वैसा ही करूँगी। और उसने जो है ये प्रसाद लेकर घर रख दिया और घर जाते ही वह अपने पति के पास गई और उसकी सास कहती है, बेटा, तू वापस आ गई? तो वो कहती है, हाँ माँ जी, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए। जिससे उसकी सास बड़ी खुश होती है और कहती है कि बेटा, ये तुमने बड़ा अच्छा किया है। तो वो कहती है, माँ, आप चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसकी सास कहती है कि बेटा, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। और वह जो है अपने पति के पास जाती है। पति भी उससे नहीं नाराज़ था। तो ऐसे ही शाम हो जाती है और वह अपने पति को दूध देती है। दूध में जो है बाबा जी के प्रसाद के 2 दाने मिला देती है। उसका पति जो है वह पी लेता है। ऐसे ही वह रोज़ रोज़ किसी न किसी चीज़ में बाबा जी के प्रसाद के 2 दाने खिला देती है और जिसकी वजह से उसके पति के स्वभाव में भी जो है वह फ़र्क आना शुरू हो जाता है और वह धीरे धीरे जो है बदलना शुरू कर देता है। एक दिन पार्टी में जिसमें उसकी पत्नी भी गई थी, उसके दोस्त शराब के लिए ज़बरदस्ती करते हैं। वो हाथ में शराब का गिलास भी पकड़ता है, लेकिन अचानक उसे क्या होता है कि शराब के गिलास को नीचे रख देता है। इस बात से उसे भी समझ नहीं लगता कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, और जिससे उसकी पत्नी बड़ी खुश होती है। और वह इस बात को समझ नहीं रहा था कि उसने शराब के गिलास को, मेरे दोस्त बार बार कह रहे थे, मैंने नीचे क्यों रख दिया। और घर आकर वह अपनी पत्नी से कहता है कि मैं शराब पीता था, लेकिन आज मैंने शराब नहीं पी। उसकी पत्नी उसे कुछ नहीं बताना चाहती थी। वो समझती थी कि अगर मैं इन्हें बता दूंगी तो ये मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे। और वह अगले दिन फिर वो कहता है कि कल हमारे ऑफिस की बहुत बड़ी पार्टी है और मैं वहाँ पर जाऊँगा। उसकी पत्नी
कहती है कि कल मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मुझे कोई काम है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं अकेला चला जाऊंगा। वो कहती है ठीक है। सासंगत जी वो इस बात को परखना चाहती थी, क्या प्रसाद का असर उन पर हो रहा है। वह ऐसे ही करती है। ऐसे ही आज जब वह पार्टी से वापस आता है तो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है कि अब तो मेरा शराब की तरफ देखने को भी दिल नहीं करता, पता नहीं क्या हो गया है। तो उसकी पत्नी कहती है कि मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। उसका पति कहता है हाँ हाँ बोलो, पर वो कहती है कि आप मेरी बात का गुस्सा तो नहीं करेंगे। तो वो कहता है कि गुस्सा क्यों करूँगा। तो वो कहती है कि जिस दिन मुझे इस बात का पता लगा कि आप शराब पीते हैं, मैं घर छोड़कर चली गई और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो वो कहता है फिर तो वो कहती है कि मैं घर जाकर अपने माता पिता के सामने बड़ा रोई कि उन्होंने हमसे झूठ बोला है। तो मेरी माता जी कहती है कि अब जो हो गया है उसका कुछ हो नहीं सकता, तुम एक काम ज़रूर करना कि ये बाबा जी का प्रसाद ले जाना और बाबा जी के प्रसाद के 2 दाने अपने पति को खिला देना। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं आपको कैसे प्रसाद खिलाऊं। अगर मैं आपको डायरेक्टली बताती तो आप मुझसे खफा हो जाते, इसीलिए मैंने धीरे धीरे आपकी चीज़ों में वह प्रसाद के दाने मिलाने शुरू कर दिए और जिसके कारण जो है वह आपकी शराब की आदत भी छूट गई। जब उसका पति ये बात सुनता है तो एकदम खड़ा हो जाता है। उसकी पत्नी को लगता है कि मेरे पति ने मेरी बातों का बुरा माना है। तो वह उसका पति उसकी ये बात सुनकर बड़ा खुश हो जाता है। वह कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं कितने सालों से ये शराब को छोड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन वह छूट नहीं रही थी। जब तुमने मुझे शराब छोड़ने के लिए कहा, मैं अपनी लत से परेशान था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसीलिए मैंने तुम्हें मना कर दिया है। लेकिन अगर ये बाबा जी के प्रसाद से हुआ है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो वो कहती है हाँ, बाबा जी के प्रसाद से ही आपकी ये लत छूट गई है। तो ये बात वह अपनी माँ को भी जाकर बताता है। उसकी माँ बड़ा खुश होती है और कहती है बेटा, इसकी ये आदत से मैं भी बड़ी परेशान थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। और जब तुम्हारा रिश्ता आया और उन्होंने पूछा कि तुम आपका बेटा शराब पीता है और इसी लत के कारण इसकी शादी नहीं हो रही थी और मैंने झूठ बोल दिया। मुझे लगा कि अगर मैंने इस बार भी सच बोल दिया तो मेरे बेटे की शादी नहीं होगी। तो वो कहती है माँ, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, अब सब कुछ ठीक हो गया है। तो वो कहती है कि बेटा, ये प्रसाद बड़ा अच्छा है और ये प्रसाद हम सभी आज से 2-2 दाने लेंगे। तो वो कहती है हाँ माँ, सभी खाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो कहती है हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर इस आदत से मेरे बेटे प्रसाद से मेरे बेटे की आदत छूट गई है तो ये हमारे लिए अमृत के समान है। तो वो कहती है हाँ माँ, इस प्रसाद में बड़े ही गुण हैं और इस प्रसाद को जो है सिर्फ 2-2 दाने खाइए, देखिए आपकी सारी तकलीफ़ें, दुख तकलीफ़ सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। तो वो कहती है कि बेटा, हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो तकलीफ़ थी वो इस प्रसाद ने जो है वह ठीक करती है, अब हमें क्या चाहिए। और वह सभी परिवार जो है बाबा जी का शुक्रिया करता है और खुशहाल ज़िंदगी जो है वो जीने लगता है। सासंगत जी, अगर आपके घर में भी बाबा जी का प्रसाद है तो रोज़ 2-2 खाने ज़रूर खाइएगा।
साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।